प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मावली में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से व्यापारी हुए खफा। बाजार बंद कर पुलिस कार्रवाई नहीं होने से जताई नाराजगी। अंतर्जातीय विवाह के 12 साल बाद भी दंपति को जान का खतरा। पीड़ित परिवार ने आईजी से लगाई सुरक्षा की गुहार। उदयपुर में साइबर ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। कई म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन आया सामने। रिलायंस स्टोर पर उपभोक्ता आयोग हुआ सख्त। 1 रुपया ज्यादा वसूलने और ऑफर नहीं देने पर लगाया 10,000 का जुर्माना। उदयपुर जिले के मावली में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं के विरुद्ध में शुक्रवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों पर उतरा है। व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे बाजार के व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे और प्रदर्शन शुरू किया। व्यापारियों का आरोप है कि लगातार हो रही चोरी की वारदात के बावजूद भी अब तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं हुआ है, जो पुलिस की सक्रिय कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। मावली विधायक पुष्कला डांगी पीस में पहुंचे, व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। मावली विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है चोरी की वारदातें और इसी को लेकर व्यापारियों में गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर उतरते हुए उन्होंने बाजार बंद रखे, प्रतिष्ठानों को बंद किया और कस्बे में विरोध दिखाई दिया। व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, आए दिन ताले टूट रहे हैं, व्यापारियों को लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई ठीक से नहीं होने से एक भी वारदात का खुलासा नहीं हुआ है। चोर स्थानीय है या बाहर की कोई गैंग है, ऐसे में मावली के विधायक पुष्कला डांगी भी पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिलाया कि वो इस मामले में पुलिस अधिकारियों से वार्ता करते हुए जल्द चोरी की वारदातों का खुलासा हो, इसको लेकर बात करेंगे। जल्दी इसकी कार्रवाई करें। ये लोग परेशान हैं, पूरा व्यापार मंडल धरने पर बैठा है। ऐसा मैंने भी पहली बार देखा है। व्यापारियों के दिल में बड़ी तकलीफ है, रोष भी है। तो इस हिसाब से अनुरोध है इसकी जल्दी जांच करके इस चोरों को गिरफ्तार करे, ये बात कहता हूँ मैं तो। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे एक दंपति ने अंतर्जातीय विवाह के बाद लगातार धमकियां मिलने और सुरक्षा नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। दंपति का कहना है कि साल 2014 में प्रेम विवाह करने के बाद उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। अब वे अपने पैतृक गांव में रहना चाहते हैं, लेकिन विरोध और जान का खतरा बना हुआ है। उन्होंने खेरोदा थाना पुलिस पर शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए और सुरक्षा के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की मांग की। उदयपुर आईजी कार्यालय पहुंचे मुकेश माली और उसकी पत्नी ममता हरिजन ने आरोप लगाया कि उन्होंने साल 2014 में अंतर्जातीय प्रेम विवाह कर लिया था। उनका जीवन लगातार डर और साए में जुड़ा हुआ है। दंपति का कहना है कि विवाह के बाद वे अहमदाबाद में रहने लगे क्योंकि गांव में रहने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मुकेश माली ने बताया कि वह अपने गांव बग्गड़ स्थित पैतृक संपत्ति में रहना चाहता है। उनका दावा है कि उन्हें जोधपुर हाई कोर्ट से सुरक्षा संबंधी आदेश भी मिल गए, लेकिन इसके बावजूद भी गाँव में बसने में परेशानी आ रही है। पड़ोसियों और कुछ लोगों ने उन्हें कई बार धमकाया है, गांव में नहीं रहने देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में खेरोदा थाना पुलिस को गुहार लगाई, लेकिन कोई काम बनता नहीं दिख रहा है। वल्लभनगर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक भी वो पहुंचे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा आईजी के पास पहुंचे और सुरक्षा की मांग करने के साथ ही धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो अपने पति के साथ ससुराल जाती है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है, जाति सूचक अपमान किया जाता है, धमकियाँ मिलती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब किराए पर रहने में भी सक्षम नहीं है। अपने बच्चों के साथ पति की पैतृक संपत्ति में सुरक्षित जीवन बिताना चाहती है। दंपति ने आईजी से सुरक्षा मांगी है और कार्रवाई की मांग करने की भी बात रखी है। मेरी मांग ये है कि मैं हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन लेके आया हूँ, जोधपुर हाई कोर्ट से,
मेरी आईजी साहब एसपी साहब से निवेदन है कि मैं मेरे गांव में मेरी पैतृक संपत्ति पे, दादाजी की संपत्ति पे रहना चाहता हूँ। परिवार वाले इसके लिए ऐसे बोलते हैं मेरे को कि तेने नीची जाति में शादी कर लिया है, इसके वजह से तेरे को गांव में घर पे रहने नहीं देंगे। जो मेरा पड़ोसी है खास लक्ष्मण करके, वो मेरे को 2-3 बार बोला है कि 4 व्हीलर के नीचे दे दूंगा तेरे को, ऐसे बोला था। तो भी मैंने असंतुष्ट करके यहाँ से भाग गया। फिर मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने जब से लव मैरिज किया है हम अहमदाबाद चले गए रहने के लिए। अब गरीब इंसान है सर, वहाँ से भाड़े के किराए से रहते हैं। अब हमको मेरे पति की पैतृक संपत्ति में आना चाहती हूँ। मेरे 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। अधिकतर हम भी बीमार रहते हैं, खाने के हमारे फाफे पड़ते हैं। हम कहाँ जाए, बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी साथ में। बिल्कुल गरीब इंसान है, इसलिए मैं अहमदाबाद से अब मेरी पति की पैतृक संपत्ति पे आना चाहती हूँ, जो गांव बगड़ में स्थित है। आज महंगाई का दौर चल रहा है और इसमें घरेलू बजट संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उपभोक्ता की जानकारी और जागरूकता दोनों इस महंगाई के दौर में उसको फिजूल खर्ची और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जागरूक करते हैं। लेकिन थोड़ी सी चूक हो जाती है तो स्टोर्स वाले हों चाहे मॉल वाले हों, आपको चूना लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला रिलायंस स्टोर का आया है जयपुर के अंदर, जहां जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस स्टोर पर कड़ा रुख अपनाया है। यहां पर हुआ है कि टोस्ट के पैकेट पर 1 रुपया ज़्यादा वसूल लिया गया और ऑफर के बावजूद 9 रुपये में 1 किलो चीनी नहीं दी गई। जागरूक उपभोक्ता कोर्ट में चला गया। अनुचित व्यापारिक प्रथा मानते हुए रिलायंस स्मार्ट बाजार और रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर जयपुर जिला उपभोक्ता कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। साथ ही ग्राहक को मुआवजा और राशि लौटाने के निर्देश भी दिए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कहीं कोई होता है तो आप भी उपभोक्ता मंच पर जा सकते हैं, ज़रूर आपको राहत मिलेगी। और जो ऑफर के बाद या एमआरपी से ज़्यादा आपसे वसूली करते हैं, बिल नहीं देते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। उदयपुर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। बीते 24 घंटों में गोविंदा हो, प्रतापनगर हो या सूरजपुर थाना हो, यहां पर ऑनलाइन ठगी और फर्जी बैंक खातों के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। जांच में म्यूल अकाउंट्स के जरिए साइबर ठगी के नेटवर्क सामने आए हैं। वहीं एक महिला के खाते से करीब 1,48,000 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। डिजिटल दौर में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। नए नए तरीके से ये अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। उदयपुर पुलिस ऐसे गिरोह पर लगातार शिकंजा कसने में लगी हुई है। 24 घंटों के दौरान जिले के गोविंदा, प्रतापनगर, सूरजपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराध और बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े कई गंभीर प्रकरण दर्ज हुए। जांच में ऐसे बैंक खातों का खुलासा हुआ है जिनका इस्तेमाल साइबर ठग अवैध रूप से रकम ट्रांसफर करने और ठगी की राशि को इधर उधर ठिकाने लगाने में कर रहे थे। गोविंदा निवासी आरोपी प्रकाश मेघवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने फर्जी तरीके से बैंक खाते का दुरुपयोग कर अवैध धनराशि प्राप्त की। प्रतापनगर थाना पुलिस ने भी अलग अलग कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए पहली कार्रवाई बोरा गणेश चौराहा निवासी रिंकू यादव, दूसरी में एफलोक निवासी हरि सिंह राजपूत, पुरोहितों की मादरी निवासी भैरू सिंह चारण और जयराम कॉलोनी निवासी नवीन सिंह के खिलाफ की गई है। इन सभी मामलों में आरोप है कि उनके बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम के लेन देन में किया गया। वहीं सूरजपुर थाना क्षेत्र में परिवादी माया कुमारी की शिकायत दर्ज हुई है। मोबाइल पर एक मैसेज आने के दौरान उसके खाते से अलग अलग ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 1.5 लाख रुपए निकल गए। इन मामलों में थानाधिकारी पुलिस निरीक्षक सूर्यभान सिंह के निर्देशन में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जिनके खातों से लेन देन हुआ है उन्हें पकड़ा गया है, नेटवर्क को जोड़ा जा रहा है। आप भी जरा सावधान रहे, कहीं आपका भी बैंक खाता साइबर ठगों के पास तो नहीं पहुंच गया है, कहीं उनसे ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और सावधानी रखें। उदयपुर में आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के ठेका कर्मचारियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग की। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नियमितीकरण, समान कार्य के बदले समान वेतन और विभाग के माध्यम से सीधे वेतन भुगतान की मांग की है। ठेका संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अगस्त से कार्य बहिष्कार भी होगा। माना भोपाल राजकीय चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कार्डियोलॉजी विभाग के कार्य ठेका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेका प्रथा समाप्त करने और कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग की। इन कर्मचारियों ने कहा कि नियमितीकरण नहीं होने से ठेके पर उनका शोषण हो रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से वो सेवाएं देने को मजबूर है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में आर्थिक शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। समय पर वेतन नहीं मिलता है, भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं है। सामान्य कार्य करने के बावजूद भी उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तुलना में काफ़ी कम मानदेय मिलता है, जिससे न तो परिवार का लालन पालन होता है और ना ही
दूसरा काम हो सकता है। ठेका संघर्ष समिति ने मांग की है कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में संचालित प्लेसमेंट एजेंसी व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर दिया जाए। सरकार की ओर से घोषित व्यवस्था को लागू कर कर्मचारी को उसके तहत समायोजित किया जाए। तो हम तो सरकार से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि ठेका प्रथा समाप्त कर इन मजदूरों को या तो संविदा पे रखे, संविदा पे नहीं रखे जब तक कम से कम 20 से 25 हजार रुपये इनको तनख्वाह मिले, इनका घर परिवार अच्छे से चल सके और अपना घर परिवार चला सके। कल 1 तारीख से कार्य बहिष्कार है। मेन मांग यही है कि जो सरकार ने बोर्ड के लिए कहा है कि बोर्ड का गठन करेंगे और मजदूरों को राहत देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और मजदूरों का कम से कम न्यूनतम मजदूरी 20 से 25 हजार रुपये मिले। उदयपुर जिले के जाड़ोल उपखंड के बागपुरा थाना क्षेत्र में लापता एक किशोरी का शव उसके घर से करीब 300 फीट दूर खुले कुएं में मिला। इससे सनसनी फैल गई। ग्रामीण शव नहीं निकाल सके तो राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को बुलाया गया। टीम ने करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाते हुए शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि ये नाबालिग बच्ची 8 दिन से लापता थी। बताया जा रहा है कि ये नाबालिग किशोरी 8 दिनों से लापता थी और अपने घर से ही 300 फीट दूरी पर कुएं में उसका तैरता हुआ शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कुआं बहुत गहरा था। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन उसके बाद में राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए किशोरी के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह हादसा है या फिर अन्य कोई वजह, इस मामले का खुलासा जांच के बाद होगा। उदयपुर की एक छात्रा ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा से शहर का नाम रोशन किया है। मिरांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हिमांशी जिंगर ने टाइगर फेस्टिवल 2026 के तहत आयोजित वरिष्ठ वर्ग चित्रकला प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता पर आधारित उनकी कलाकृति को निर्णायकों ने काफी सराहा। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने हिमांशु को सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी है। हिरमगरी सेक्टर 5 स्थित मिरांडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हिमांशु जिंगर की कलात्मक प्रतिभा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टाइगर फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत आयोजित वरिष्ठ वर्ग चित्रकला प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे उदयपुर का गौरव बढ़ा है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर दिलीप सिंह यादव ने हिमांशु जिंगर को बधाई देते हुए कहा कि वे विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कला, संस्कृति, खेल और सब पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। उदयपुर नगर निगम का विस्तार तो कर दिया गया, लेकिन जो नए गांव इसमें जोड़े गए हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। करीब 1.5 साल का समय हो चुका है इन गांवों को नगर निगम में शामिल किए हुए, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई करने वाले कोई नहीं है। जागरूक जनप्रतिनिधि निगम के अधिकारियों को फ़ोन करके कर्मचारियों को भेजने को कहते हैं तो 1-2 कर्मचारियों को भेजकर इतिश्री कर ली जाती है। नाले पटे हुए हैं, जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ उफनती हुई सड़कों पर आ रही है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भुवाना क्षेत्र में भी यही हाल है, जहां पर जागरूक लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को नींद से जगाने का काम करते हुए हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। भुवाना मुख्य मार्ग पर केवल कागजी सफाई दिखती है, जबकि मुख्य सड़कों पर कचरे के ढेर लगे हुए दिख रहे हैं। नालियाँ पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुकी है। बारिश का मौसम है, ऐसे में नाले और नालियाँ उफान मारते हुए गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। भुवाना क्षेत्र के प्रकाश प्रजापत समेत कई प्रतिनिधियों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की और बताया है कि इस मामले को लेकर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को फ़ोन किया जाता है तो कोई फ़ोन तक रिसीव नहीं करता है। सफाई के लिए कर्मचारियों को भेजने के लिए कहा जाता है तो कभी कभार कहीं पर एक आध जगह साफ सफाई हो जाती है, लेकिन अधिकांश जगह पर सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब पंचायत थी तो पंचायत स्तर पर कर्मचारियों को बुलाकर साफ सफाई प्रॉपर की जाती थी, लेकिन जब से नगर निगम में भुवाना क्षेत्र शामिल हुआ है उसके बाद यहाँ का कोई धनी धूरी नहीं है। 1.5 साल से सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। कचरे से पटी हुई सड़कें, बंद नालियाँ और चारों तरफ फैली भयंकर बदबू से लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों का आक्रोश अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। होटल से निकलने वाले कचरे को भी टिपर के जरिए लाकर सड़क किनारे डंप कर दिया जाता है। उसे उठाने वाला कोई नहीं है और कहा जाता है तो संबंधित कर्मचारी धौंस जमाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल और पोस्ट ऑफिस के बाहर भी स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का आना जाना भी दूभर है। स्कूली बच्चे, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वो तत्काल प्रभाव से नगर निगम क्षेत्र में भुवाना समेत जितने भी गांव शामिल हुए हैं वहां पर प्रॉपर साफ सफाई की व्यवस्था संभालें और इन इलाकों
को दुरुस्त करें। कंप्लेन की ना हमने, निगम में कंप्लेन की है और आज लिखित में कंप्लेन की हमने 2 बार कर दी है। और निगम के जो सत्यनारायण जी करके निगम का काम देखते हैं, उनको फोन किया, फोन नहीं उठा रहे वो। जब कर्मचारी किस बात के रखते हैं तो बोलते सफाई का काम हमारा टेंडर भुवाना मेन रोड का है। इसका मतलब पूरा भुवाना मुख्य गांव अंदर नहीं क्या, तो नालियाँ जाम पड़ी है, पूरी सड़कें खराब हो रही, क्षतिग्रस्त हो रही है, कंडीशन हो गई। तो इस बार क्या, अगर हम तो देख रहे हैं 2 दिन का समय देंगे इनको, नहीं तो रोड जाम करेंगे भुवाना। इस बार क्या एक छोटी समस्या है, पट्टों की बात तो बहुत बात की बात हो गई, ये बात बहुत मांग तो बहुत बड़ी बात है। बांसवाड़ा में खाद वितरण को लेकर किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कृषि विभाग को ज्ञापन दिया है। एक खाद डीलर पर निर्धारित दर पर खाद नहीं देने, किसानों को धमकाने और घटना का वीडियो पुलिस के सामने ही डिलीट कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष FIR दर्ज करने के साथ ही खाद स्टॉक की जांच और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि वे निर्धारित सरकारी दर पर खाद खरीदने के लिए डीलर के पास पहुंचे थे। पहले उन्हें सुबह खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन बाद में डीलर ने खाद होने से इनकार कर दिया। किसानों का कहना है कि अगले दिन किसान दिनेश गरासिया को रास्ते में रोककर धमकाया गया और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही वीडियो डिलीट करा दिया गया, जिससे पूरे मामले को लेकर किसानों में नाराजगी फैल गई है। ज्ञापन देने आए किसानों ने प्रशासन से कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें, खाद डीलर के खिलाफ FIR दर्ज की जावे और खाद स्टॉक की जांच की जावे, बिक्री रजिस्टर सहित दूसरी तमाम रिकॉर्ड को जांचा जावे। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि खाद की कालाबाजारी करने को लेकर डीलर की शिकायतें आए दिन सामने आती है। ऐसे में निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो। उनको जो बाजार में अपने काम से जा रहा था, उसको रोड पे जाते हुए उसको बुलाया और उधर ऐसा कर बुला करके उसको हाथ में लाइसेंस पकड़ाया कि आप लोग लाइसेंस ले जाइए और आप खाद बांटिए। ऐसा क्यों किया वो तो उसके पास जाकर पूछने पर भी पता चलेगा। और उसको डराया, धमकाया, तू खाद दे, तू बांट गाँव में जाके। और उसके बाद जो खाद उसकी गोदामों में हमको बताया नहीं, पर मना कर दिया, तो हम नहीं बोलेगा आपके पास नहीं होगा। इसी बात को लेकर हम आए थे। तो सभी जो खाद डीलर है उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपके पास अगर खाद अवेलेबल है तो सरकार द्वारा तय रेट में हमको खाद दिया जाए, और आम इंसान अगर कोई खाद लेने आता है तो उनको डराया धमकाया नहीं जाए। किसके? हमने कलेक्टर नाम के दिया है, शायद जिला कलेक्टर महोदय को दिया है, प्लस हमने संबंधित थाना अधिकारी को भी दिया है, और जो रसद अधिकारी है उनको भी दिया है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीलाल डामोर। डूंगरपुर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। शहर में अवैध रूप से संचालित बाल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 बाल वाहनों को जब्त किया है। साथ ही बिना रिफ्लेक्टर चल रहे वाहनों पर भी कार्रवाई की है। 13 वाहनों का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया है। 300 से ज्यादा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। अभियान के दौरान स्कूल जा रहे बच्चों को पुलिस वाहनों में सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मावली में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से व्यापारी हुए खफा। बाजार बंद कर पुलिस कार्रवाई नहीं होने से जताई नाराजगी। अंतर्जातीय विवाह के 12 साल बाद भी दंपति को जान का खतरा। पीड़ित परिवार ने IG से लगाई सुरक्षा की गुहार। उदयपुर में साइबर ठगों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। कई म्यूल अकाउंट्स के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन आया सामने। रिलायंस स्टोर पर उपभोक्ता आयोग हुआ सख्त। 1 रुपया ज्यादा वसूलने और ऑफर नहीं देने पर लगाया 10,000 का जुर्माना। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।